हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसक्यूएल सब क्वेरीज। सबसे पहला टाइप है सिंगल रो सब क्वेरी, जो रिटर्न करता है वन रो। हमारा जो आउटपुट होता है वो सिंगल रो में आता है। दूसरा है मल्टीपल रो सब क्वेरी, जहाँ पे आउटपुट मल्टीपल रोज में आएगा। तीसरा है को रिलेटेड सब क्वेरी, जो रेफर करता है आउटर क्वेरी को। फोर्थ है नेस्टेड सब क्वेरी, इसका मतलब होता है सब क्वेरी विद इन अनदर सब क्वेरी। ओके, और लास्ट में होता है स्केलर सब क्वेरी, रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू। ओके, ये जो टाइप्स होते हैं सब क्वेरीज के, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू कोई इंटरव्यू शायद पूछ सकता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब क्वेरीज। तो आपको नॉलेज चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं सब क्वेरीज के। ओके, और हम इन्हें प्रैक्टिकली करके देखते हैं। उसके लिए हम ओपन करेंगे एसक्यूएल वर्कबेंच, डेटाबेस यूज करेंगे यूज एजेंट, और हमने जो टेबल क्रिएट किया था एजेंट इन्फो, उसे फेच करते हैं। तो इस तरीके से वो टेबल रहता है। ओके, बेसिकली ये टेबल हमने क्रिएट किया है, जहाँ पे आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, सिटी, एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, सैलरी, मोबाइल, ये सारे कॉलम्स है और ये सारी उनकी वैल्यूज है। ओके, सबसे पहले देखते हैं सिंगल रो सब क्वेरी। क्वेश्चन है फाइंड द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज विद द नेम मनोज पाटिल। ओके, तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? सिलेक्ट सैलरी टेबल का नाम, कहाँ से डेटा फेच करेंगे? एजेंट इनपुट टेबल से, उस टेबल का नाम, एंड देन वेयर क्लॉज यूज करेंगे और कंडीशन लिखेंगे क्या, जहाँ पे एम्प्लॉय नेम मनोज पाटिल है। स्ट्रिंग है इसलिए कोट्स में लिखा, एंड देन सेमीकोलन। क्वेरी को रन करते हैं, लेट्स रन इट। आउटपुट आ गया 50820। ओके, तो मनोज पाटिल की सैलरी है 50820। ओके, तो इस तरीके से सिंगल रो सब क्वेरी रन होती है, जहाँ पे आउटपुट सिंगल रो में आया है। नेक्स्ट है मल्टीपल रो सब क्वेरीज। उसके लिए आउटपुट जो आएगा मल्टीपल रोज में आएगा। क्वेश्चन है फाइंड द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव सैलरी ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ अनुराग सिंह। सो अनुराग सिंह नाम का एक एम्प्लॉय, उससे ज़्यादा कितने लोगों की सैलरी है हमें वो देखना है। ओके, सो उसके लिए क्वेरी रहेगा सिलेक्ट, क्या चाहिए हमें? एम्प्लॉय नेम, टेबल का नाम, देन वेयर क्लॉज यूज करेंगे, और पर्टिकुलरली क्या ढूंढने वाले हैं? सैलरी। ओके, सैलरी ग्रेटर देन ढूंढने वाले, तो ऑपरेटर यूज करेंगे ग्रेटर देन ऑपरेटर, एंड देन अगेन एक इनर क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट, और जहाँ पे सैलरी ही फेच करेंगे फ्रॉम एजेंट इन्फो टेबल से, एजेंट इन्फो टेबल, अगेन एजेंट इन्फो टेबल से फेच करेंगे, और वहाँ पे कंडीशन देंगे EMP नेम, एम्प्लॉय नेम क्या है? अनुराग सिंह, सेमीकोलन। ओके, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज, कौन कौन से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा है अनुराग सिंह से। ओके, तो उसके लिए हमने पहले एम्प्लॉय नेम फेच करने वाला है, इसलिए क्वेरी लिखा सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, टेबल का नाम, देन वेयर क्लॉज, और सैलरी फेच करेंगे ग्रेटर देन, इसलिए सैलरी ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ किया, और इनर क्वेरी लिखी है सैलरीज फेच करेंगे एजेंट इनपुट टेबल से, जहाँ पे एम्प्लॉय नेम अनुराग सिंह है, अनुराग सिंह से ज़्यादा कितने लोगों की सैलरी है। ओके, लेट्स रन इट। सो टोटल 9 रोज रिटर्न हुए हैं। हमारे टेबल में वैल्यूज है टोटल 12, तो 12 में से 9 लोगों की सैलरी अनुराग सिंह से ज़्यादा है। ओके, नाउ थर्ड क्वेरी, जिसका नाम है कोरिलेटेड सब क्वेरी। क्वेश्चन है फाइंड एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन एवरेज सैलरी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डेजिग्नेशन। ओके, मतलब अगर कोई मैनेजर है तो मैनेजर इस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की सैलरी
एवरेज सैलरी जो है मैनेजर्स की उससे ज़्यादा है। ओके, उसके लिए एक काम करते हैं, ये हमारा डेटा है, एक पिवट टेबल फेच करते हैं, न्यू वर्कशीट, और वहाँ पे हम ले लेते हैं डेजिग्नेशन रोज में, वैल्यूज में सैलरी, और यहाँ पे पर्टिकुलरली फेच करेंगे हम एवरेज। ओके, सो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन एवरेज सैलरी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डेजिग्नेशन। सो उसके लिए क्वेरी रहेगा, सिलेक्ट अगेन एम्प्लॉय नेम फ्रॉम टेबल का नाम, एजेंट इन्फो, और अभी यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे एक हिंट है, ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिजिग्नेशन, मतलब हम कंपैरिजन करने वाले हैं एक ही टेबल में। सो यहाँ पे एलियास क्रिएट होगा, पहले एलियास क्रिएट करेंगे E1 नाम से, देन वेयर क्लॉज यूज करेंगे, अगेन सैलरी फेस करने वाले हैं, और वहाँ पे भी ऑन मोर देन मतलब ग्रेटर देन ऑपरेटर अगेन, एंड देन इनर क्वेरी लिखेंगे जहाँ पे हम एवरेज सैलरी फेच करेंगे, सिलेक्ट एवरेज सैलरी, टेबल का नाम, टेबल के नेम में हमेशा गलती कर रहा हूँ मैं, ओके, फ्रॉम एजेंट इन्फो, और यहाँ पे अभी कंपैरिजन करेंगे इसलिए अलग दूसरा एक एलियास E2, और वहाँ पे कंडीशन पुट ऑन कर देंगे कि E1 टेबल का जो डेजिग्नेशन है दैट शुड बी इक्वल टू E2 टेबल का डेजिग्नेशन। अगर उनके डेजिग्नेशन सेम है तो उस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की सैलरी उस डिपार्टमेंट के एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। ओके, सेमीकोलन। लेट्स रन दिस क्वेरी। मेघा तिवारी एंड विक्रांत गुप्ता, ये दो नेम्स आए। ओके, तो इसको किस तरीके से करेंगे, क्रॉस चेक। मेघा तिवारी अगर हम डेटा में देखेंगे, मेघा तिवारी बिलोंग्स टू HR। ओके, सो HR, और HR की एवरेज सैलरी कितनी है 43,000, और मेघा तिवारी की कितनी सैलरी है 45,000, सॉरी, मेघा तिवारी की सैलरी कितनी है 45,000। ओके, सो उसकी सैलरी उसके डिपार्टमेंट के एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। नाउ दूसरा क्या था, नाम विक्रांत गुप्ता। विक्रांत गुप्ता किस डिपार्टमेंट से है, मैनेजर लोगों की एवरेज सैलरी है 81,977। ओके, और विक्रांत गुप्ता की कितनी सैलरी है 1,13,135। ओके, तो उसकी सैलरी भी उसके डिपार्टमेंट के एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। ओके, नाउ देखते हैं फोर्थ नेस्टेड सब क्वेरी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव अ सैलरी ग्रेटर देन द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। ठीक है, मतलब पूरे टेबल में की जो एवरेज सैलरी है उससे कितने लोगों की सैलरी ज़्यादा है। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर क्लॉज, कम ऑन, वेयर क्लॉज, देन सैलरी अगेन, ग्रेटर देन ऑपरेटर क्योंकि ग्रेटर देन ढूंढने वाले फिर से, इनर क्वेरी, सिलेक्ट अगेन एवरेज सैलरी, कहाँ से, एजेंट इनपुट टेबल से, सिंपल, सेमीकोलन। कितने लोगों की सैलरी पूरे टेबल के एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। लेट्स रन इट, क्वेरी एजेंट इन्फो, ओहो टेबल के नाम में गड़बड़ी किया तो एरर आएगा। लेट्स रीरन, एजेंट इन्फो, टाइपिंग एरर, सुरेश मोरे, राहुल वर्मा, विक्रांत गुप्ता, अमित कुमार, इन 4 लोगों की सैलरी
कंप्लीट टेबल की जो एवरेज सैलरी है उससे ज़्यादा है। क्रॉस चेक करते हैं, डेटा पुल करते हैं, सैलरी एवरेज सैलरी है 56,975 रुपीज़। तो इन चारों लोगों की सैलरी है 56 से ज़्यादा है। ओके, एवरेज सैलरी से ज़्यादा है पूरे टेबल की। नाउ फिफ्थ है स्केलर सब क्वेरी। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम सैलरी इन द टेबल। इसका तो काफ़ी इजी है। सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एजेंट इनपुट टेबल। Let's run it. 1,13,135 रुपीज़ ये सैलरी मैक्सिमम सैलरी है। तो ये जो सारी सब क्वेरीज है, सिंगल, मल्टीपल, कोरिलेटेड, नेस्टेड, स्केलर, ये आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू पता होनी चाहिए एज अ नॉलेज पर्पस। जब भी आप रियल टाइम सिनेरियो में क्वेरी लिखते हैं तो हमेशा हम एज अ सब क्वेरीज ही लिखते हैं। हमारा पर्पस होता है कि आउटपुट बहुत अच्छे से क्लैरिटी से आ जाए। ओके सो गाइज, आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।